used to position the HTML block element without disturbing the web structure. ओके, इसमें हमारे पास क्या होता है कि देर आर सम वैल्यूज दैट वी यूज that are static, relative, absolute, fixed. इनको एक एक करके अभी समझते हैं। और इसमें एक और एरिया होता है जो हम यूज करते हैं, वो पोजीशन में नहीं आता बट अलग से काम आता है, इसको हम बोलते हैं लेयर कंपोनेंट। जब आप डिप बनाते हो, सेक्शन बनाते हो तो लेयर क्रिएट होता है। सो हाउ टू मैनेज द लेयर कंपोनेंट, यूज टू मैनेज द लेयर। नाम बताओ, ये दो बच्चे लास्ट में आए हैं। आलोक सर। आलोक, और आपका नाम क्या है? शिवा। मैडम मैंने आपको बताया कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोजीशन एलिमेंट, पोजीशन प्रॉपर्टी। इट इज बेसिकली यूज्ड टू पोजीशन द एचटीएमएल ब्लॉक एलिमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द। नहीं, पंखा बंद करना है, फैन बंद करना है कि ऑन करना है? ऑन करने क्या है, वो जो पीछे वाला रेगुलेटर है ना, उसको अपनी साइड घुमाइए। कितना नंबर पे है वो? 2 पे है? 4 पे बहुत तेज चलेगा, आवाज करेगा। 2 पे कर दो, और मेरा वाला बंद कर दो। कर दो। अभी ना आपको आवाज साफ सुनाई देगा, थोड़ा सा स्ट्रगल कर ले तो अभी देखो एसी बना देगा ठंडक, और देखो कितना धीरे बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। ठीक है ना? इसलिए गर्मी लगे तो चला लेना, 1 नंबर या 2 नंबर तो उसको चला लीजिएगा। ठीक है? आपको व्हाट इज पोजीशन? Position element basically used to position the HTML element that we will design in making the web page without disturbing the web structure। ठीक है? जैसे आप लोगों ने कई बार ढांचा या कोई स्ट्रक्चर बनाते हो, तो एक का अगर आप डिजाइन या हाइट विड्थ चेंज करते हो तो दूसरे का भी हो जाता है, अगर उसको मार्जिन दे देकर हम सेट करते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ द पोजीशन ये करना थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। किसी भी एलिमेंट को या किसी भी डिप सेक्शन को आप वेब पेज में कहीं पर भी ले जा सकते हो, कहीं पर भी जहां आपका मन करे। लेकिन जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना, तो दूसरे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरी तरह से उनका स्ट्रक्चर डिजाइन पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो पोजीशन एलिमेंट नाम की प्रॉपर्टी को यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसमें पोजीशन नहीं लगता, ये ध्यान रखना। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट को ऑन करके देखते हैं, सो दे विल ऑब्वियसली यूज द पोजीशन एलिमेंट टू मेक द वेब स्ट्रक्चर। ठीक है? तो इसमें जो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज यूज करेंगे, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड। उनको एक एक करके आप समझेंगे। जो स्टैटिक होता है ये एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, इट इज द डिफॉल्ट वैल्यू। यानी कि आप एचटीएमएल को कोई भी एलिमेंट अगर वेब पेज पे यूज करते हैं तो उसकी एक पोजीशन पहले से सेट रहती है। कोई पूछे कि ये एचटीएमएल एलिमेंट मैंने यूज किया है, नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट, तो आपको रिप्लाई देना है स्टैटिक। ठीक है? उसकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? स्टैटिक होती है। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, जिसकी पोजीशन वैल्यू आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, किसी की पोजीशन स्टैटिक, और आप नहीं भी लिखते हैं तो भी वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो एलिमेंट जिसकी पोजीशन आप स्टैटिक देते हो उसे पोजीशन एलिमेंट नहीं कहा जाता, बट इट इज नॉट काउंटेबल इन पोजीशन एलिमेंट। ठीक है? ये डिफॉल्ट होता है और काउंटेबल नहीं है। अब नेक्स्ट हम आते हैं रिलेटिव पे। इन चीजों को समझाने से पहले मैं एक डिजाइन बना लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। So this is the location where we have to design the web page. Right here, open with the code. Create a page, page 1 or yes.
पोजीशन पे, index.html, एक हम CSS डिजाइन करते हैं यहाँ पर, style.css, use the universal tag margin 0 padding 0 box size है auto box, auto box. Now go to the element, link your CSS file, put up the design. अब मैं क्या करता हूँ, साइड में इसको ऑन कर देता हूँ. ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंटेनर बनाते हैं और उसके अंदर हम कुछ और लिख बनाते हैं, उनकी अलग अलग आईडी दे देते हैं, 5 या 4 डिफरेंट 5 बनाना चाहिए, एंट्री किया, उनके नाम रख देते हैं 1 2 3 4 5, तो वो सारे नाम यहाँ पर आपको दिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या काम करते हैं इसमें, हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चर देते हैं. ठीक है, इसकी CSS ओपन कर दिया, नाउ पुट करते हैं स्ट्रक्चर, और इसमें स्ट्रक्चर कैसे पुट करना होता है. सबसे पहले कंटेनर को डाल देते हैं, कंटेनर बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर लग गया. अब ये मैंने हाफ पे चला रखा, मैं ना इन डीप को ना इधर उधर करके दिखाऊंगा आपको, उससे आप पोजीशन को रियल में समझना क्या होता है, उसको एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पकड़ना कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब होता है. ये वो प्रॉपर्टी है जो आपसे पूछी जा सकती है, ये आती आती है. और कौन से कलर होते हैं, 5 डिब हो गए. अच्छा, अब इन 5 डिब में मैंने नंबर लिख रखे हैं, ये मायने नहीं रखते हैं, 1 2 3 4 5, ये कोई मायने रखता है. अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, आगे लिखता तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर ट्रांसपेरेंट, तो दिखेगा नहीं बात. ठीक है, जो भी लिखा हुआ मैंने फिलहाल के लिए ऐड कर दिया, तो इतना मैंने बना लिया. अब हम आ जाते हैं इसकी मेन कहानी पे, यहाँ पर रिलेटिव कहानी. ये सभी के सभी ना अभी स्टैटिक है. अब कैसे पता चलेगा स्टैटिक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ. इन ईच एलिमेंट व्हेन वी अप्लाई द पोजीशन, देयर आर 4 मोर प्रॉपर्टीज दैट विल ऑटोमेटिकली एनेबल, और वो 4 प्रॉपर्टीज होती है. प्रॉपर्टी विल automatically enabled on your HTML element when our HTML element will become position element. अगर आपका कोई HTML एलिमेंट पोजीशन एलिमेंट बन जाता है, तो उसके ऊपर 4 प्रॉपर्टी अनेबल हो जाती है. वो प्रॉपर्टी होती है टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट. अब ये नहीं करेंगे, ये काम किसी कीमत पे काम नहीं करेंगे. अब उसके पीछे की जो वजह होती है जिसकी वजह से ये काम नहीं करती, उसका कारण होता है, अब ये सोच रहा होगा कि सबने इसको नहीं काटा, इसको नहीं टोका. मेरे को पता है ये ऐसे देख रहा था, तो मैं बता देता हूँ उसका कारण. द पॉइंट इज दैट
उसने ये मिस्टेक आज ही करी है, मैंने इसको आज ही देखा ऐसे। ये होता है ना, ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है हर एक किसी के साथ, होता है कुदरत, बेसिक नेचर होता है, समझ ना, इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं कहा। अब कल करेगा तो उसको कहूँ, देख रहा था उसको तो कुछ नहीं कहा यार, बैठ गया। देखो नेक्स्ट यहाँ पे, तो ये मैंने 5 कलर दे दिए। अच्छा मेरे को जो आपको बताना है मेन पॉइंट, उस पर फोकस कीजिए। ये जो 4 प्रॉपर्टीज होती है बाय डिफॉल्ट क्या होती है, डिसेबल। क्यों होते हैं डिसेबल? क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट जब यूज करते हैं ना, तो वो पोजीशन एलिमेंट होता ही नहीं है। अब इसको किसी पे काम नहीं करेगी प्रॉपर्टी, इसको हम लाइव चेक करेंगे। देखो कैसे, मैंने ये सेकंड वाले डिप को टारगेट किया, सेकंड डिप को, ठीक है, ये हमारा सेकंड डिप है। मैं इस पे कहता हूँ कि टॉप साइड से ना मेरे को 200 पॉइंट का गैप चाहिए। ये देखो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको पड़ रहा है क्या फर्क? तो मैंने क्या दिया यहाँ पर, आई एम गिविंग द 100 पॉइंट मार्जिन फ्रॉम द टॉप साइड, बट ये कुछ हो ही नहीं रहा है इसको। मैं इसको लेफ्ट साइड से कोई मार्जिन देता हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हिलता भी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आपकी डिसेबल होती है, काम नहीं करेंगे। तो अब हम चाहते हैं कि ये काम करें, ठीक है। तो काम करने के लिए अब हमें इसे पोजीशन बनाना पड़ेगा। पोजीशन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी सीखेंगे रिलेटिव। ओके, देखो जब आपका इंटरव्यू होगा, क्रैक कर दोगे आप, चलो मानते हैं क्रैक कर दिया, आपको काम मिलेगा, वहाँ पे पेज देते हैं वो डिजाइन करने के लिए आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। और जब वो आपको पेज देते हैं ना, व्हेन यू टाइप योर कोड दे विल चेक आपने कोडिंग में अपने एलिमेंट को इधर उधर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया। तो मोस्टली जो कैंडिडेट होते हैं ना, क्लाइंट होते हैं, वो क्या करते हैं, ये थोड़ा इजी हो जाता है ये वाला, वो इसको यूज करते हैं। ओ बस ये कम से कम यूज करना है आपको, जरूरत पड़ने पे ये कम से ये होता है जरूरत। इनमें फर्क होता है, थोड़ी देर में समझ जाओगे आप क्या फर्क होता है, ठीक है। ये इस पे काम करना आसान होता है, इस पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ये यूज करना है। अब मैं रिलेटिव बता रहा हूँ आपको, इस पे ध्यान दीजिए। देखिए रिलेटिव करने से क्या होगा, अगर आप किसी एलिमेंट को रिलेटिव करते हो, तो वो जहां पर है, जिस जगह पर वो एलिमेंट है फिलहाल, हाँ, वो उसी जगह पर अपना ओरिजिन क्रिएट कर लेता है, वो उसी को अपनी मातृभूमि मान लेता है, मान लो आप, ठीक है। वो अपना ओरिजिन ऐसे नहीं है कि मेरे पेज की बॉडी जो है उसका मार्जिन यहाँ से शुरू हो रहा है तो मैं मार्जिन यहाँ से, तो नहीं। अगर मैंने इसको रिलेटिव कर दिया, तो ये अपनी जो मातृभूमि है जहां से मैं स्टार्ट हो रहा है ये अपना, तो ये इस पॉइंट को अपना ओरिजिन मान लेगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। यानी इट विल टेक द वैल्यू फ्रॉम द टॉप साइड 0 बाय डिफॉल्ट एंड लेफ्ट साइड 0, क्योंकि ये इसका ओरिजिन हो जाएगा, टॉप लेफ्ट 0 जो होता है इसका, ठीक है। इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, देखो। तो मैंने क्या करा, इस डिव के ऊपर इस प्रॉपर्टी को 0 0 कर देता हूँ, 0 और 0, ठीक है। अब मैं इस सेकंड डिव को रिलेटिव करूंगा, यही रहेगा, ये देखना, पोजीशन रिलेटिव, देखो यही है, यही कारण, क्योंकि इसने अपना ओरिजिन इसको माना है, इसको माना है अपना ओरिजिन। हर एक केस में ऐसा नहीं होता, ओरिजिन अलग अलग होता है। रिलेटिव में ध्यान रखना कहाँ होता है, जहां पर करंट एलिमेंट होगा वो उसका ओरिजिन होगा, ठीक है। अच्छा एक प्रॉपर्टी यहाँ पर थी, इसमें लिखते जाओ साथ के साथ। रिलेटिव में क्या होता है, द करंट पोजीशन will become its origin position, its origin position। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, वो उसकी ओरिजिन पोजीशन बन जाती है। एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होता, फिक्स में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसा, अलग होता है। फिक्स पे आता है, फिक्स में क्या होता है, बॉडी जो जहां से बॉडी स्टार्ट होती है पेज की, ठीक है, बिल्कुल टॉप कॉर्नर, बॉडी एलिमेंट विल बिकम इट्स ओरिजिन पोजीशन। अब उसको चेक कर लो, देखो अब मैं इसको फिक्स करने जा रहा हूँ, फिक्स किसको, सेकंड वाले को, तो इसका ओरिजिन कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। और इसका ओरिजिन जब यहाँ पे जाएगा तो ये इसका टॉप लेफ्ट क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, टॉप साइड से 0 का गैप और लेफ्ट साइड से 0 का गैप। मैंने इसको फिक्स कर दिया, भाग गया, ये समझा आपने। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और समझिएगा क्या हो रही है इसमें, ध्यान से देखना। जब हमने इसे रिलेटिव किया, मैं इनको लिख लेता हूँ यहाँ पे, हो सकता है आप में से कई बच्चों को ये चीजें पता हो, और जिनको नहीं पता है वो ध्यान से समझिएगा, और जिनको पता है वो और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा आपके पास। तो
यहाँ पर आ जाइए। जब आप किसी को पोजीशन रिलेटिव करते हो तो कहाँ से करता है वो ओरिजिन अपना, जहाँ पे होता है वो उसी को अपना टॉप जीरो लेफ्ट जीरो मानता है। उसके बाद आप उसको आगे पीछे कर सकते हो, यानी मैं आगे पीछे करके भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने इसको रिलेटिव किया, अब देखो मैं इसको आगे पीछे करके दिखाता हूँ। मैंने इसको 50 पॉइंट दिया, गया ना, टॉप से गया ना 50 पॉइंट। अब मैंने इसको 50 दिया, देखो भागा, है ना। अगर मैं -50 करूंगा तो वो इसके ऊपर लग जाएगा। ऐसे लेयर नहीं बनी होती पिक्चर्स पे पिक्चर्स। अगर आप लोग आज के टाइम पर वाटर पार्क जाना चाहते हो तो वेबसाइट पे जब सर्च करोगे ना वाटर पार्क, तो ऐसे पिक्चर्स पे पिक्चर्स लगे होंगे एक के ऊपर, ऐसे आड़ी करके, ऐसे ही बनाते हैं वो लेयर्स। फिर उनको कंट्रोल करना होता है ना पिक्चर्स को, किसको किसके ऊपर नीचे लगाना है। तो एक और प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स, जिसका जिक्र मैं करते करते रह गया था। वो चीज़ें, इन चीज़ों को यूज़ करके आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। फोटोज़ के ऊपर फोटोज़ की लेयर बना के साइड में आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा, अभी रिलेटिव समझ में आया ये वाला पॉइंट आपको कि क्या कह रहा हूँ। टॉप पोजीशन लेफ्ट पोजीशन आपकी काम कर रही है ड्यू टू द रिलेटिव, क्योंकि वो ओरिजिन इसको मानता है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, जब मैंने इस एलिमेंट को इधर उधर करा, है ना, व्हेन यू चेंज द पोजीशन ऑफ द रिलेटिव एलिमेंट, तब होता क्या है, इसका जो स्पेस है ना ये वाला, ये स्पेस कोई दूसरा एलिमेंट यूज नहीं कर सकता। यही तो इसका मेन कारण है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर खराब नहीं होता। इसीलिए मैंने तुम लोगों को क्या बोला, रिलेटिव पे काम करना बहुत टफ होता है। और जितने भी प्रोफेशनल डेवलपर होते हैं दे विल ऑलवेज ऑब्वियसली ऑलवेज यूज रिलेटिव प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होता, स्ट्रक्चर की तहस नहस मार देगा। फिक्स में ऐसा नहीं होता, तहस नहस कर देगा स्ट्रक्चर। देखिए कैसे रिलेटिव समझ आ गया। अब मैं इसको जरा फिक्स करने जा रहा हूँ, ये यहाँ पर है। अब मैं इसको फिक्स करता हूँ, देखो क्या हुआ। फिक्स करने से उसका ओरिजिन कहाँ भागा, ओरिजिन भागा ऊपर। ओरिजिन कहाँ भागा, ऊपर भागा। टॉप से गैप कितना लिया, 50 का लिया, और वहां लेफ्ट से -50, इसलिए आधा अंदर सरक गया। लेकिन समझो क्या हुआ इसमें, अंतर ढूंढो क्या हुआ इसमें और इसमें, एक फर्क आया। इसमें क्या फर्क आया, इसकी जगह को किसी और ने पकड़ लिया। अब मानकर चलो आप किसी वेबसाइट को बना चुके हो और कोई डिव आपको यहाँ से उठा के कहीं और रखना है, और आपने उसकी पोजीशन को फिक्स या कुछ करके कहीं और रख दिया, क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बह जाएगा, वेबसाइट खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलो ये चीज हमारे समझ में आ गई। हम इस पॉइंट में यहाँ पर नोटिस में डाल देते हैं। तो रिलेटिव में क्या होता है, इट्स रिलीज, इट्स नॉट रिलीज। रिलेटिव तो अपनी पोजीशन रिलीज नहीं करता है, इट्स नॉट रिलीज इट्स ओरिजिन पोजीशन। ठीक है, तो वो अपनी ओरिजिन पोजीशन को रिलीज नहीं करता है रिलेटिव, लेकिन फिक्स कर देता है। इट रिलीज इट्स origin position and then other element occupy that position। ठीक है, तो दूसरे जो एलिमेंट होते हैं वो उस पोजीशन पे कब्जा कर लेते हैं। फिक्स की एक खास बात और भी है, अगर किसी पोजीशन को आप फिक्स कर देते हैं एलिमेंट की, तो वो इधर उधर नहीं हिलता, वो पेज पर लॉक हो जाता है। फिक्स में क्या होता है, दैट एलिमेंट नॉट मूव और अ पेज। तो क्यों, लॉक होने की वजह से। अब इसको समझाते हैं कैसे काम कर रहा है। देखो मैंने यहाँ पर ये एलिमेंट लिया है फिक्स करके, ठीक है, मैं इसमें कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके आपको समझा फिक्स किया। मैं इसको थोड़ा अपने तरफ से देता हूँ मार्जिन। मैंने इसको बॉटम पे लगाना है, तो मैं यहाँ पे बॉटम पे इसको भेज देता हूँ, बॉटम, और बॉटम पे डाल देता हूँ 10 पॉइंट का गैप। तो देखो ये बॉटम पे चला जाएगा, चला गया बॉटम पे। अच्छा, मैं इसको लेफ्ट साइड से 10 पॉइंट का गैप दे देता हूँ, देखो बॉटम पे इमेज आ गई। अब मैं पेज को कितना भी स्क्रॉल कर लूँ ये नहीं हिलेगा। इसका यूज कर सकते हो, जैसे कंपनी ने कोई ऐड निकाली है वेब पेज पर, तो वेब पेज पर इस बॉक्स में आप कुछ भी लिख के रखो, अपने पेज को कितना भी मूव कर लेना वो नहीं हिलेगा। ऐसा आप सोच रहे कि हमने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था बैकग्राउंड अटैचमेंट, वो फोटो के लिए होता है। इसके लिए होता है फोटो के लिए। और फोटो किस चीज के ऊपर लगाओगे, डिप के ऊपर लगाओगे। अगर आपने डिप के ऊपर फोटो लगाया वेबसाइट को हिलाओगे तो डिप तो ऊपर नीचे होगा ही, डिप के अंदर फोटो ही तो नहीं होगी। आगे कुछ समझ में, अरे कहानी तो खराब हो जाएगा वो काम। तो इसी से ये प्रोसेस किया जाता है। अच्छा, अब देखो मैं पेज को ऊपर नीचे हिला के दिखाता हूँ, ये मूव नहीं करेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बॉडी को थोड़ा बड़ा कर देता है। बॉडी में तो सारा डेटा है। इंक्रीज द हाइट ऑफ योर बॉडी टू चेक इट विल मूव और नॉट। तो वही देखो, अब मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, वो हिल भी नहीं रहा है। इतना समझ में आ गया फिक्स का प्रॉब्लम, आई थिंक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अच्छा, रिलेटिव से मैं इसको कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, बाकी के एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। इस चीज़ को फिर से एक बार करके आप वेरीफाई कर लो। मैंने इसको हटाया,
और इसको मैंने रिलेटिव कर दिया। अब रिलेटिव करने के बाद मैं इसकी पोजीशन के साथ खेलूंगा। ये कहाँ से गड़बड़ हो गया, हाइट की वजह से हुआ। ओ हाइट की वजह से नहीं हुआ, ये बॉडी बंद करता है। ठीक है, चलो इसे ठीक है। देखो अब यहाँ पे तो हम आते हैं उसकी पोजीशन पे जहाँ पर ये वैल्यू आपने लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्योंकि ओरिजिन पोजीशन मान लेता है तो बॉटम जब दिया तो यहाँ से ऊपर उठाया वो 10 पॉइंट। ओरिजिन पोजीशन जहाँ पे करंट होता है वही उसकी ओरिजिन पोजीशन होती है और लेफ्ट साइड से 10 पॉइंट देके यहाँ पर आया है। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं इसी का यूज करके। एक फोटो में यहाँ लगाऊंगा, एक फोटो इसके ऊपर फिर से लगाऊंगा, 2 लेयर में इसको बना दूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिलेटिव सिंपल। ये हमने दिया यहाँ पर टॉप साइड से 50 का गैप और लेफ्ट से -50 का गैप। तो ये डाटा यहाँ लग गया। अब इस वाली चीज को मुझे इसके ऊपर लगाना है इस पैटर्न में यहाँ पे। ठीक है, तो हम किसको टारगेट करेंगे, थर्ड को। थर्ड को जब हम टारगेट करेंगे अगेन इसकी पोजीशन के लेंगे हम यहाँ पर रिलेटिव। ओरिजिन इसका वही हो जाएगा। टॉप साइड से मैं इसको 100 का पॉइंट देके नीचे लाऊंगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड से -100 का कर दूंगा। अब बाकी की जो 2 इमेजेस है वो इसके बराबर में लगानी है मान लो डिजाइन देते हुए। तो चौथे पॉइंट पे गए हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने करा पोजीशन को रिलेटिव। ओके, अब मैंने इसको टॉप से गैप दे दिया 100 पॉइंट का, लग गया वहां पे। और यहाँ पर लेफ्ट से गैप दे दिया -100 पॉइंट का, तुरंत लग जाएगा। हो गया, क्या गड़बड़ हुआ, पीएक्स हो गया सेट। ऐसे ग्रीन वाले को करके तो आप समझ रहे हो। तो यू कैन इजीली डिजाइन योर डेटा। कोई भी फोटो पिक्चर्स लाइब्रेरीज अगर आपको लगानी है आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जिसका नाम है एब्सोल्यूट। ये सबसे खतरनाक है। ये जानबूझ के आप सेंटर में पूछते हैं क्योंकि इसकी कम समझ होती है बच्चों में। देखो, इसको सही करने के लिए मैंने जो भी डिजाइन इस पे लगाया मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। जो भी लगाया आप लोगों ने इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दो। ओके, डन हो गया। अच्छा, अब किसी एलिमेंट की जब आप पोजीशन, मैं सेकंड वाले के साथ जा रहा हूँ, अगर आप इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करते हो तो इसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है उसको ध्यान से समझिए। पोजीशन को एब्सोल्यूट करने से फिलहाल की डेट में ये यहीं पे रहेगा। अभी पेरेंट के पास जाता है, जैसे कुछ हुआ उसको, तो हम लोगों को लग रहा होगा कि ये रिलेटिव की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसा नहीं है। हमें क्या लग रहा है, ये रिलेटिव की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसा नहीं है। इसका कारण बताते हैं। अगर मैं यहाँ पर टॉप 0 लिखूंगा, रिलेटिव होता तो टॉप 0 यहाँ से स्टार्ट होता क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे बना है इसका। लेकिन एब्सोल्यूट में इसका ओरिजिन यहाँ नहीं बना है। टॉप 0 करते ही ये भागेगा कहीं और, ये यहाँ नहीं रहेगा, गारंटेड है। तो ये कहाँ पर जाता है, ये जाता है अपने पेरेंट के पास। जो भी इसका पेरेंट एलिमेंट होगा ये उसके पास जाएगा। अब ढूंढो कोड में इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है, देख के बताओ। ये सेकंड डिव था आपका, इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है, कंटेनर। तो किसके पास जाएगा, कंटेनर के पास जाएगा। और कंटेनर शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। आपका कंटेनर यहाँ से शुरू हो रहा है ना। तो जब ये कंटेनर के पास जाएगा तो ये चेक करेगा कि जो इसका पेरेंट एलिमेंट है वो पोजीशन है या नहीं है। यानी पेरेंट एलिमेंट अगर पोजीशन होगा तब तो ये यहाँ रुक जाएगा। अगर ये पोजीशन एलिमेंट नहीं मिला पेरेंट एलिमेंट, तो इसको बाईपास करके और भी अपने दादाजी के पास चला जाएगा। अगला जो पेरेंट होगा उसके पास भाग जाएगा। याद रहेगी बात। तो इस चीज को समझते हैं। अभी देखकर बताओ कि हमारा कंटेनर पेरेंट है। कंटेनर की प्रॉपर्टी चेक करके देख लो। ये कंटेनर है, इसमें मैंने कहीं पोजीशन यूज नहीं करा, तो इट इज नॉट अ पोजीशन एलिमेंट। अगर मैंने यहाँ अब इस div 2 में इसका टॉप और लेफ्ट चेक किया 0 0, तो ये कहाँ भागेगा, उसके भी पेरेंट के पास। उसका पेरेंट कौन है, बॉडी। तो यहाँ भाग जाएगा ये। इसको फिल करते देखो। मैंने लिखा टॉप 0 पॉइंट, भागा ऊपर, ऊपर भागा, और लेफ्ट 0 पॉइंट। ये चीज समझ में आ गई। और इसमें एक खास बात क्या हुई, एब्सोल्यूट करते ही जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, जब उसने उसको रिलीज किया तो दूसरे भाई बंधु इसकी जगह पर आ गए। देखा, वो छोड़ते ही दूसरे वहां पर आ गए।
कोई खतरनाक सिचुएशन का मोड होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करेंगे शुरू से चलाना पड़ेगा आपको डाटा। कोई बहुत बड़ा वेब पेज आपने बनाया, 2000 विड्थ का और 500 हाइट वाइट का आपने पेज बनाया, अब कोई भी एलिमेंट इधर उधर करने हैं, आपको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? बॉडी के टॉप 0 वाली पोजीशन से। वहीं से आपको पैरामीटर माप माप के उसको डिजाइन देना पड़ेगा, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। सो कोशिश करना है जस्ट अवॉइड द एब्सोल्यूट। मजबूरी है, कोई काम करना पड़ गया, देन यू कैन गो विद दैट। तो जितने भी आपको मोस्टली किसी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को कभी चेक करना जाके, वो ज्यादातर आपको डिव में बना हुआ मिलेगा, और उसकी सीएसएस को चेक करना, उसमें रिलेटिव 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 घुसा मिलेगा आपको, मोस्टली यही मिलेगा आपको। रिलेटिव के पीछे कारण होता है कि स्ट्रक्चर खराब नहीं होता है, चेंज नहीं होता है स्ट्रक्चर। अगर ये एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट है, अब किसी को क्या पता कहाँ से उठ के आया ये। कल को मान लीजिए इसी वेबसाइट को मैं तुमको देता हूँ, इसको ठीक करो थोड़ा सा ना, इसको इधर उधर करना है इस वाले डिव को, और गलती से इसकी पोजीशन को आपने पोजीशन को आपने रिलेटिव कर दिया, तो ये पता नहीं वेबसाइट में कहाँ जाके फिट हो जाएगा। जिसने बनाया होगा तो उस वक्त उसने कहाँ इसको रखा है क्या पता, रिलेटिव करते ही वहां पे सेट हो जाएगा जहां इसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, तो खेल खराब हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, अच्छा इस चीज को भी यहाँ पर नोटिस में डाल लो। एब्सोल्यूट मैंने क्या क्या बताया? फर्स्ट इट जंप टू इट्स पेरेंट पोजीशन एलिमेंट, ओके, if not found then jump to body। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था इसमें? इट रिलीज इट्स ओरिजिनल पोजीशन फॉर अदर एलिमेंट, तो ये अदर एलिमेंट के लिए उनको फ्री भी कर देता है। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? चारों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। Anybody have any doubt in all of these 4 properties? Absolute, static. Yes, I guess so. So Vidina, here I am saying that the first one is relative. And you make the property of the relation, it will never move from its current position. So the current position will become its original position, and by giving the property top and left, you can move from the current location. Like if I am using it as a relative, so it will be moved from its current location. So this is the current location. If I am giving at here a top 100, so it will take the size from the current location from the top side. It will give the margin 100 point. So this is the behavior of the relative, and it will never release the original location for the other elements. Now the second property is absolute. If you make it absolute, it will jump to the parent element first, then found. If it is position element, then it will be stay. If it is not a position element, then it will jump to the body tag. So right now when you put up the absolute, you can see the container element, the second parent element will be the container, and the container element is not a position element, so it will jump to the body element. Okay, so first we check it. The container element is a position element, it is not a position element. So then it will jump to its body tag. So from the body, it will take the margin from the top side, it will be 100 point. If I change it to the 0, it will jump to the bottom corner, top corner. Okay, so this is the value of the absolute. And when you use the absolute, it will release the original position for the other element, and the other element will occupy the space for the absolute position. And the last one will be the fixed. Fixed behave like an absolute, but it will jump to the body, not for the parent element, and start the origin from the body tag. So from the body position, you can move the location like 100 from the top side, and like 100 from the right hand side. You can give any position, but this is fixed and it will never move. If you move your page, it will never move. So these are the 4 properties that we can use in a position element. Is it okay? Okay, sir. ओके, अब हमारे पास आता है अपना नेक्स्ट एलिमेंट जिसका नाम है जेड इंडेक्स। अब देखो वो कैसे काम करता है, इसको समझाने के लिए यहाँ देखो, मैं इसको एक स्ट्रक्चर में लगाऊंगा यहाँ पर, फिर इसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पोजीशन रिलेटिव,
आई थिंक मैंने करा हुआ है, उसी को मैं ऑन कर देता हूँ, क्यों हम इतना दिमाग लगाएंगे। इसको ऑन किया, ओके, और इसको ऑन कर दो। It's done. Up to third element. It's done. Done. Now go to the fourth element. It's done. Now jump to the fifth element. फिफ्थ का मैंने बनाया ही नहीं, इस वाले को क्या करता हूँ, नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा 150, और इसको भी 150 कर दिया। आ गया। अच्छा, इसका कलर थोड़ा सा ना अजीब सा आ रहा है, इसको ग्रीन ही कर देते हैं। अब हम खेलेंगे इसकी लेयर के ऊपर, ठीक है। और ये जो पीछे बॉर्डर आ रहा है इसकी जरूरत नहीं है, हटा दो आप। यू कैन रिमूव द बॉर्डर बाय यूजिंग इंस्टेंटेस वैल्यू और मेक इट ट्रांसपेरेंट। तो बॉर्डर किसका हटाना है, कंटे का हटाना है। ट्रांसपेरेंट कर दिया, बॉर्डर रिमूव हो गया। अब ये मेरे पास एलिमेंट है रेड ग्रीन ब्लू फलाने का ना। अब मैं इन लेयर को ऊपर नीचे करूंगा, ठीक है। तो क्या होता है जब आप लेयर को ऊपर नीचे करते हैं, तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी जो होती है वो एक तीसरा इंडेक्स होता है, उसको बोलते हैं जेड इंडेक्स। उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। अब ये कैसे बिहेव करता है, मान लो मैं चाहता हूँ ब्लू वाला येलो वाले के ऊपर आ जाए, तो क्या करना होगा आपको, जेड इंडेक्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको जिसकी वैल्यू बढ़ानी है वो ऊपर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ब्लू वाले की वैल्यू बढ़ा देंगे और येलो वाले की कम कर देंगे। ये हम कैसे मेजर करेंगे, देखो ब्लू वाला हमारा सेकंड वाला पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, मैं लिखा जेड इंडेक्स, कुछ भी नंबर दे दिया, 10 दे दिया हमने, अपना आप ही ऊपर आ गया क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 था। उसको इमेजिन करते हुए ये ऊपर आ गया अपने आप। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब मान लो लाल वाले को गुस्सा आ रहा है, मेरे को ऊपर जाना है इसके ऊपर, लाल वाला अब ऊपर आना चाहते हैं। तो लाल वाला कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट है। फर्स्ट वाला क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। अब हम कई बार क्या करते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं ऐसे करके। जैसे ही आप किसी को एलिमेंट देते हो ना, अब किसी की एलिमेंट वैल्यू आपने सेट नहीं कर रखी, तो बाय डिफॉल्ट ये कुछ और ले लेती है फिर, क्योंकि सभी की 0 0 नहीं हो सकती, किसी की 0 1 2 3 अपने हिसाब से सेट कर लेती है। जैसे ही मैंने इसको 10 दिया तो इनकी कुछ वैल्यूज हो गई, हो सकता है किसी ने 11 ले लिया हो, 12 ले लिया हो, 13 ले लिया हो। तो आपको एक नंबर ऐसा डालना है जो इससे बड़ा हो और इन सबसे भी बड़ा हो। अभी ढूंढना पड़ेगा, कोई भी बड़ा नंबर डाल देना, अपने आप जंप मारेगा। कई लोग क्या करते हैं, नंबर डाल देते हैं जेड इंडेक्स का 11 और वो इसके ऊपर नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें से किसी एक का डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस पे गए, मैंने यहाँ पे लिखा जेड इंडेक्स 15 करके देखते हैं, भागा नहीं, ठीक है। तो ये चेक करना है आपको, क्या करना है, किसी तरीके से इसकी वैल्यू को इससे कम करना है। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को माइनस में देने की कोशिश करता हूँ, लाऊंगा पीले के ऊपर ही, थोड़ी देर में ले आएंगे हम इसे। मैंने इसे करा माइनस, गया नीचे, ओके। अच्छा, अब पीले को इसके नीचे लेके जाना है, उल्टा करना है सिस्टम, ठीक है। तो पीले की वैल्यू नीले से कम करने की कोशिश करो। तो जेड इंडेक्स -34 गया नीचे। चीज समझ में आ रही है, बस ऊपर नीचे करके आपको नंबर इंडेक्स बनाना है, वो उससे ज्यादा होना चाहिए तभी नीचे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो दैट इज द जेड इंडेक्स वैल्यू। कोई डाउट इसमें? So now Didina, here I am saying that there is a one more property that is called Z index. With the help of this property, you can set your layers. If you want to move the layer to the top side of the other layer, we will use the Z index value. By default, the Z index value for all the element start from the 0 or it can be movable. It is not fixed. Okay. So here I want to move the blue div at the top side of the yellow div. So what you have to do, go to the div 2 number section, use the Z index value, and give any number that should be greater than yellow index number. So by default I can imagine or I can suppose the Z index value for the yellow is 0. So I will keep the value for the blue color is a 10. So it will automatically jump to the top side of the yellow tip. So like this way it will behave. Okay, यहाँ तक कोई डाउट किसी का? अब आ जाते हैं रियल साइड पे। अब मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बताता हूँ किसी भी पेज को रेस्पॉन्सिव बनाने का। मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि डिजाइन कैसे बनाना है स्ट्रक्चर का, लास्ट से लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आखिरी कड़ी पे आप चल रहे हो, कि अब सब आ गया ऑलमोस्ट, आप कर लोगे डिजाइन।
अब आपके सामने आता है कि कोई वेबसाइट रेस्पॉन्स कैसे करती है। उस दिन मैंने आपको फोटो लगाना तो बता दिया, फोटो से थोड़ी ना बात बनेगी, फोटो थोड़ी ना, वेबसाइट तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है। चलिए आपको एक तरीका बताते हैं, मीडिया क्वेरी लगाई जाती है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, तो ये मैंने आपको बता दिया हाउ टू मैनेज योर लेयर्स बाय यूजिंग जेट इंडेक्स वैल्यू। अब आते हैं रेस्पॉन्सिवनेस, आर डब्ल्यू डी, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव डिजाइन। इसमें हम यूज करते हैं कुछ चीजें, जैसे कि कई लोग रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं मीडिया क्वेरी को, और कुछ लोग होते हैं इसको यूज करने के लिए बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं। तो ये दो चीज होती है, इनका यूज करके आप आसानी से कोई भी रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा मीडिया क्वेरी, दूसरा होता है हमारा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप अगर हम लगाते हैं, इनबिल्ट क्लासेस होती है उनका यूज करो, सारी की सारी आपकी जो डिजाइनिंग होती है वो रेस्पॉन्सिव में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो टेक्निक यूज करता है बूटस्ट्रैप किसी भी वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए, वो 12 कॉलम की कड़ी का स्ट्रक्चर होता है, इसे फॉलो करता है। 12 कॉलम की लेयर होती है, चैन कह सकते हैं, लेयर चैन, इसके ऊपर चलता है पूरा, 12 कड़ी की कॉलम होती है। ये अगर हम सीख जाए तो बूटस्ट्रैप से भी रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर मीडिया क्वेरी में। मीडिया क्वेरी क्या होती है, इट वर्क ऑन द स्क्रीन। मीडिया क्वेरी वर्क ऑन अ स्क्रीन साइज, और उसके हिसाब पर वो क्या करता है, बिहेव करता है, एंड देन बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, बस इतना समझिए। अब आते हैं पेज पर और उसको समझने की कोशिश करते हैं, हाउ इट विल बिहेव। ओपन किया हमने पेज, कोडिंग कर गए, मैं यहाँ पे डालता हूँ मीडिया डॉट एचटीएमएल, ये हमने क्रिएट कर लिया एक पेज, सबको रन किया। मैं यहाँ पर एक छोटा सा नॉर्मल सा एक डिजाइन दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 डिप बना दिया, मैं 4 स्क्रीन बना रहा हूँ, ऐसे मानकर चलिए 4 लेआउट है। ये एक लेआउट हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके अंदर मैं पूरा ढांचा बना नहीं सकता क्या। इसको मान लो कंटेनर, कंटेनर पूरा पेज बना दिया। याद करो मैंने आपको जब ग्रिड सीएसएस बताया था, एक मेन कंटेनर था, उसमें पूरे 60 डिप थे। मैं इसमें 60 डिप बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, पूरा डिजाइन बन सकता है, कोई डाउट नहीं है। इसके अंदर मैं कोई दूसरा डिजाइन बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसके अंदर मैं डिजाइन बना रहा हूँ मोबाइल का, अभी समझ लो थोड़ा सा, मोबाइल का, ठीक है। अच्छा, इस वाले में बना रहा हूँ डिजाइन, मान लीजिए मोबाइल से बड़ा टैबलेट का, और इसके अंदर मैं डिजाइन बना रहा हूँ मान लीजिए लैपटॉप का, और इसके अंदर बना रहा हूँ टीवी का। टीवी पे तो चलाते हैं आजकल, बड़ी स्क्रीन होती है, ठीक है। कितने हो गए, 4 हो गए स्क्रीन, अभी चारों दिख रहे हैं मुझे। अगर हम इसको ऐसा कुछ कर दें कि जब मैं स्क्रीन को छोटा बड़ा करूं, उसी के हिसाब से मुझे वो सेक्शन दिखे बस। अगर स्क्रीन को छोटा कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, तो मोबाइल दिखे, क्या दिखे सिर्फ। अगर हम इसको अचीव कर लेते हैं तो सोचो, आपने वहां मोबाइल का ढांचा बना रखा था, वही तो दिखेगा। सोच देखो, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। उसमें डिजाइन जो मैंने मोबाइल का डाल रखा है वो मोबाइल का ही दिखेगा ना, बाकी कैसे दिख जाएगा। जैसे ही मैं इसके साइज को इंक्रीज करूँ तो तुरंत टैबलेट दिखाई दे जाए, इसका मतलब टैबलेट का स्ट्रक्चर दिखेगा। और बड़ा करूँ तो लैपटॉप का स्ट्रक्चर दिखेगा, और बड़ा करूँ तो बस। जिसको ये समझ में आ गया वो रेस्पॉन्सिवनेस समझ गया। पेज का डिजाइन कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी ग्रिड सिस्टम समझा रखा है, वो ग्रिड सिस्टम का कोड उठा के डालना है यहाँ पे, आ रहा है समझ में, पेज बन गया। अब जब सर आप इसमें हर डिवाइस के लिए अलग से पेज बनाना पड़ेगा, किस चीज के लिए, मतलब हर डिवाइस के लिए अलग अलग पेज बनाना पड़ेगा। जो भी डिजाइन आप दोगे ना मोबाइल के लिए, जो अलग स्ट्रक्चर होगा उसका डिजाइन यहाँ पे लगाओगे, टैबलेट के लिए जो स्ट्रक्चर देना होगा उसका डिजाइन यहाँ लगाओगे। तो जब भी आपको स्क्रीन को छोटा बड़ा करते हो तो उसकी लेआउट पहले से डिसाइडेड होता है, वो उसी लेआउट पे जाएगा, कुछ और नहीं बनेगा, कभी भी देख लेगा, ठीक है। तो वो डिजाइन लेआउट यहाँ पे देना पड़ेगा, तब वो रेस्पॉन्स करेगा आपका। और कोई सवाल किसी का। तो इस पैटर्न को माइंड में बैठा लेना, एक काम कैसे कर रहा है, पैटर्न माइंड में बैठ गया तो वो वेबसाइट आप बना लोगे। अच्छा, मैं कुछ कह रहा था आपको, जब आपका इंटरव्यू होगा, ये बातें इसलिए बताना जरूरी है, हमें मालूम है इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं ऑलमोस्ट आपसे, ठीक है। जब इंटरव्यू होता है तो आपसे अगला सवाल
तो नहीं, आपको एक पेज देते हैं वो कहते हैं इसको बनाओ और रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, पेज देंगे और कहेंगे इसको बनाओ, या हो सकता है कोई साइट दिखाएंगे आपको, इस तरह का पेज आप बनाइए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए ढांचा। तो आप उस साइट को अगर वो लाइव नहीं चल रही है तो बड़ी स्क्रीन पे जैसे लैपटॉप पे खोला तो उसका स्ट्रक्चर पेपर पे बना लो, फिर छोटा करके उसका स्ट्रक्चर पेपर पे बना लो। ऐसे 3 स्ट्रक्चर बना लो आप, मिड डिवाइस के लिए, छोटे डिवाइस के लिए, बड़े डिवाइस के लिए। उन तीनों स्ट्रक्चर के पेज बना लो। अभी इनिशियल में ऐसे ही करना, 3 पेज बन जाएंगे आपके। वो तो पता ही है ग्रिड सिस्टम से आप बना लोगे। उसके बाद ये मीडिया क्वेरी जो यहाँ पर लग रही है, छोटे डिवाइस के लिए जो कोड आपने बनाया था उस कोड को इस वाली जगह पर पेस्ट करना है, ढंग से करना है, क्योंकि इसकी क्लास वगैरह थोड़ी अलग होगी। वहाँ आपने क्लास अपनी मेन ले रखी होगी या कंटेनर करके ले रखी होगी, उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना बस, ठीक है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको यहाँ लगा देना, तीसरे को यहाँ लगा देना। उसके बाद जब आप उसे देंगे तो कम से कम 10 में से 3 लोगों में शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप। फर्स्ट नहीं आए अभी, क्योंकि वो तरीका भी अभी बेहतर नहीं है। बेहतर तरीका होता है कि हम 3 अलग पेज थोड़ी ना बनाएंगे। अभी क्या कर रहे थे आप, 3 अलग पेज बना रहे थे, उन पेजों को यहाँ कनेक्ट कर रहे हो आप डिजाइन को कॉपी पेस्ट करके। वो ऐसे नहीं, 3 अलग डिजाइन, वो तो लंबा हो जाएगा, और थोड़ा फिर जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उससे होगा। उसी के अंदर हम CSS लगा के उसी को ऊपर नीचे करते हैं, 3 अलग पेज नहीं बनाते हैं, ठीक है। अपने आप आ जाएगा, उसको बनाऊंगा तो पल्ले नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में आएगा। अभी बिगनर हो तो मैं आपको बिगनर वाली नसीहत ही दे सकता हूँ कि क्या करना है आप लोगों को, वो आपके दिमाग में भी आएगा और तुम बना भी पाओगे इनिशियल लेवल पे, ठीक है। तो आपको यही करना है, 3 पेज के डिजाइन बनाने, 3 पेज अलग से बना लेना, उनका जो कोड होता है वो यहाँ पे डाल देगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा आपका पेज डिजाइन हो जाएगा। अब चलिए मैं पहले इस चीज़ को साबित करता हूँ कि कैसे काम करता है। किसी भी पेज की रेस्पॉन्सिवनेस को चेक करने का एक तरीका होता है। इस पेज की रेस्पॉन्सिवनेस मुझे चेक करनी है, राइट क्लिक करना और इंस्पेक्ट पे जाना। तो यहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिवनेस का बटन मिलेगा। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन यू विल सी when you click on this button you will see the screen, okay। और यहाँ पर उस स्क्रीन की हाइट एंड विड्थ आपको दिखाई देगी, ये इसका हैंडल होगा। हैंडल को पकड़ के छोटा बड़ा किया जा सकता है इसको। तो मोबाइल की स्क्रीन होती है वो 400 पॉइंट तक की होती है, देख रही है ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चारों चीज़ लिख रही है, पहली बात तो मेरे को इनमें से कुछ भी दिखाई ना दे, कुछ भी दिखाई ना दे। चलो अब लगाते हैं CSS कि कुछ भी ना दिखाई दे, ये कैसे बनेगा। तो मैंने इसकी CSS को चलो यहीं पे लगा देना है, यहीं लगा रहा हूँ मैं, स्टाइल। और पहले तो वो यूनिवर्सल, ओके। अब ये डिव क्लास ले ली, गड़बड़ करता हूँ, टाइप ले लिया। मैंने यहाँ पर एक क्लास ले ली बॉक्स नाम की, डिव के ऊपर लगाई थी, और पेज को साइड में खोल लेते हैं, दिखता रहना चाहिए साइड। यहाँ आ जाओ। मैं क्या करता हूँ, इसको कलर देते हैं बैकग्राउंड में, क्या कर दिया, इसको फॉन्ट कलर दे देते हैं वाइट, ठीक है। इसके चारों तरफ एक बॉर्डर भी लगा देते हैं, इसको बीच में ले लेते हैं। अब इन चारों को टाटा बाय बाय कर देते हैं। चलो भाई तुम जाओ, तो समझ आ गया। अब ये चारों क्या हो गए, गायब हो गए। कितने स्क्रीन है, 300 की है। तो मैं चाहता हूँ 400 तक की स्क्रीन पे क्या दिखे, मोबाइल दिखाए, ठीक है। इससे बड़ा करने के लिए मेरे को पेज बड़ा करना हो जाएगा, तो कर देता हूँ बड़ा, इस पे आप बड़ा कर पाओगे, ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है फिलहाल मेरे पास, वो छोटा ही हो नहीं रहा है मेरे से। तो हम इसको मान लेते हैं 1000 की स्क्रीन है, तो 250 पे डिवाइड करते हैं चारों सेक्शन को, ठीक है। 250, फिर 500, फिर 750 और फिर 1000। तो 250 तक की स्क्रीन जब तक आपकी चलेगी तो क्या दिख जाएगा, यहाँ पे मोबाइल दिख जाएगा। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। गो टू योर CSS, type your media query, simply type media, press enter, then write screen,
बिकॉज द मीडिया क्वेरी विल परफॉर्म ऑन स्क्रीन, स्क्रीन साइज के लिए होती है। आगे यहाँ पे अब हमारा पहला टारगेट क्या है कि मैक्स विड्थ कितना होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स विड्थ कितना होना चाहिए, 250 है ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर मैक्स विड्थ नाम की एक वैल्यू, ये यूज करें, कितने होने चाहिए, 250 लिख दिया। अच्छा अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैक्स विड्थ का मतलब मिनिमम कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम 250, उससे ऊपर नहीं। तब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये div 1 दिखने लग जाए, ये जो हमने क्या कर रखा है हाइड कर रखा है, ये दिखने लग जाए। ये कैसे दिखेगा, हम टारगेट करेंगे div 1 वाली आईडी को, ये टारगेट कर रहा है div 1 की आईडी को, और हमने यहाँ लिखा डिस्प्ले ब्लॉक दिखेगा। मोबाइल आ रहा है 250 से कम है इसलिए आ रहा है, 250 को क्रॉस कर दी भाग जाएगा। तो सोचो किसी ने मोबाइल का स्ट्रक्चर बना रखा था ऐसे छोटा छोटा, वो तभी तो दिखता है, और जैसे ही वो उसको बड़ी स्क्रीन पे चलाता है वो गायब हो जाता है, दूसरा स्ट्रक्चर दिखता है। मानो दूसरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना रखा था लैपटॉप वाले में, अब उसको मुझे शो करना है, क्या करेंगे हम, देखो कौन सी आईडी, सेकंड नंबर, कहाँ से कहाँ चलाना है वो, 250 से 500, तो मिनिमम विड्थ बतानी पड़ेगी आपको, मिनिमम विड्थ 250 एंड मैक्सिमम विड्थ 500, करेगा काम, ये परफेक्ट करेगा। देखो टैबलेट आने लगा, देखो ये समझ आ गया, आपको पेज बना सकते हो नहीं, अब कौन सा मोबाइल के लिए कौन सा, अरे वो ग्रिड वाला बना देना पूरा, उसमें वही डिजाइन बना देना फुल्ली एकदम, तुरंत आ जाएगा। और जैसे टैबलेट पे क्लिक करोगे टैबलेट का आएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। फटाफट से उन चारों को बना के निपटाता हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट। अच्छा इसमें क्या करना है, 500 से 750, और कौन सा डी है, तीसरा, मतलब अब चौथे पे आ गया। अब चौथे को ध्यान से समझिए, जो चौथा डिव है ना, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 750 से 1000, लेकिन मैं चाहता हूँ 750 से ऊपर कितना भी हो सकता है, मिनिमम है हमें तो ये पता है मिनिमम 750, ऊपर कितना भी हो सकता है, तो ऊपर वाली रेंज बंद दो, मिनिमम 750 ऊपर की रेंज बंद दो। अभी चारों काम करेंगे, देखो स्क्रीन पे गए, व्हाट इज दिस, मोबाइल, व्हाट इज दिस, टैबलेट, लैपटॉप, लैपटॉप पर ढांचा आ जाएगा स्ट्रक्चर, टीवी, ये लाइक लाइक दिस, ऐसा समझ में। तो अब खुद से बनाना, पहले तो अपने दिमाग में लाके, जिसमें पढ़ने की इच्छा होती है वो खुद कर लेगा मेहनत, हमारे कहने से नहीं करेगा। अपने आप को वेबसाइट खोलो, कोई भी वेबसाइट, रैंडम वेबसाइट बोलो तो खोलते हैं, टाइम हो गया वैसे तो खोल दे रहे हैं यार, ये चल रहा है ना गूगल मीट, इसी को देखो। देखो रैंडम वेबसाइट खोली, पहला स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है उसको बैठाओ दिमाग में, ये पहला स्ट्रक्चर, ये कौन सी स्क्रीन है, बड़ी वाली, याद रखना 1000 वाली स्क्रीन है ये, ठीक है। बना लोगे ना स्ट्रक्चर, ऊपर एक हेडर, ये बड़ा हेडर, ये छोटे छोटे, ये डिजाइन बनाना है खाली। अच्छा पहला काम, दूसरा ये हो गई आपकी मिड स्क्रीन, मिड, ठीक है, मिड स्क्रीन ऐसे दिखानी है आपको, ओके। अच्छा अब मोबाइल वाली स्क्रीन, छोटी वाली स्क्रीन, तो उस पर ऐसे दिखाना है। तीन स्ट्रक्चर हो गए, तीनों ढांचे बनाए जा सकते हैं, और उसको बना के अपना बनाओ। जब आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा फिर अंदर तो कलाकारी हो ही जाती है, वेबसाइट में क्या डालना है, ठीक है। तो आपके अंदर ये अगर डेवलप हो जाता है, ये विकास अगर आपके अंदर हो गया तो बस अगली साइड है। फिर इसके बाद जो मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है आपके लिए, वो एक वेबसाइट है, वो आप डिजाइन करेंगे, तो जैसे ही खत्म होगा मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। आज की क्लास ओवर करते हैं, नाउ वी विल गो, so this is the media query that you can perform. Now we will leave the session.